हेलो, दिस इज़ अंकुश। वेलकम टू मेडिकल नर्सिंग पॉइंट। आज इस वीडियो के अंदर हम न्यूरॉन को डिटेल्स में देखेंगे और इजी तरीके से हम समझेंगे। तो पहले देखेंगे हम इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यूरॉन। तो इंट्रोडक्शन का पहला पॉइंट है, इट इज़ ए स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सेल विच मेक्स नर्वस सिस्टम। ये जो डायग्राम में न्यूरॉन देख रहे हैं, ये जो न्यूरॉन है, ये जो नर्व सेल है, बहुत सारे नर्व सेल मिलके अपना नर्वस सिस्टम को बनाते हैं। ये था पहला पॉइंट। एंड सेकंड पॉइंट है, न्यूरॉन इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम मतलब ये जो न्यूरॉन है, ये एक नहीं बल्कि बहुत सारे न्यूरॉन्स मिलके अपना नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे कि अपना ब्रेन हुआ, स्पाइनल कॉर्ड हुआ, जो नर्वस सिस्टम है उसको एक स्ट्रक्चर दिलाते हैं अपना न्यूरॉन। और फंक्शनल यूनिट क्यों कहा गया? फंक्शनल यूनिट का मतलब ये जो न्यूरॉन है, ये जो इन्फॉर्मेशन है उसको रिसीव करके ब्रेन तक लेके जाते हैं और ब्रेन से लेके भी आते हैं, इसलिए फंक्शनल यूनिट भी कहा गया। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने किसी भी गर्म सरफेस को टच किया, वो सिग्नल तुरंत ब्रेन तक पहुंच जाते हैं। ये जो ट्रांसमिशन करना, ये न्यूरॉन का फंक्शन होते हैं। थर्ड पॉइंट है, इट हेल्प्स इन ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस। मैंने एक्सप्लेन किया कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसमिशन में अपना न्यूरॉन हेल्प करते हैं। देखिए दोस्तों, नर्व इम्पल्सेस का मतलब है इंफॉर्मेशन को, जो सिग्नल है उसको ट्रांसमिशन नर्व इम्पल्सेस कहते हैं। और जो लास्ट पॉइंट है, अबाउट 100 बिलियन प्रेजेंट इन ह्यूमन ब्रेन। कौन? न्यूरॉन। मतलब एक इंसान की जो ब्रेन है उसको अगर हम जूम करके देखेंगे तो उसमें से बहुत सारे आपको न्यूरॉन्स मिलेंगे, लगभग 100 बिलियन। दोस्तों, यह था सिंपल सा इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यूरॉन। अभी हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन के बारे में। न्यूरॉन का कितना पार्ट्स है और जो पार्ट है उसका क्या क्या फंक्शंस है, वो हम इजी तरीके से देखेंगे। पहला है अपना सेल बॉडी। देखिए दोस्तों, डायग्राम में इसको हम सेल बॉडी कहलाते हैं। तो सेल बॉडी का पहला पॉइंट है, सेल बॉडी कंटेन्स न्यूक्लियस विच इज सराउंडेड बाय साइटोप्लाज्म। मतलब सेल बॉडी किसको कंटेन करते हैं? न्यूक्लियस। ये जो ग्रीन कलर सा, इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। और न्यूक्लियस के जो सराउंड है, न्यूक्लियस को जो सराउंडिंग क्या होता है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। मतलब यहाँ पर अपना साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। एंड सेकंड पॉइंट है, साइटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी apparatus एंड नीजल बॉडी। देखिए दोस्तों, ये जो नर्व सेल है न्यूरॉन, ये भी बाकी सेलों की तरह ये सेल ऑर्गेनेल्स का कंटेन करते हैं। तो पहला है लाइसोसोम, जो माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी apparatus एंड नीजल बॉडीज। दोस्तों, लाइसोसोम का फंक्शंस है जो सेल के अंदर जो डेब्रिस सेल होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, उसको खा जाते हैं। कौन? लाइसोसोम। एंड माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसको पावर हाउस भी कहलाते हैं, जो कि एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। एंड जो गोल्गी apparatus है, साइटोप्लाज्म के अंदर जो प्रोटीन प्रोड्यूस होते हैं उसको पैकेज कर देते हैं। और जो लास्ट जो है नीजल बॉडीज़, दोस्तों डायग्राम में देखिए, ये था हमारा सेल बॉडी। सेल बॉडी के अंदर साइटोप्लाज्म में ये स्मॉल स्मॉल एक दाने की तरह दिखते हैं नीजल बॉडीज़, एक ग्रेन्यूल की तरह। इसको हम नीजल बॉडीज़ कहते हैं, जिसका फंक्शंस है प्रोटीन को सिंथेसिस करना। जो नीजल बॉडीज़ है उनमें राइबोसोम्स प्रेजेंट है नीजल बॉडी के अंदर, और वही राइबोसोम अपना प्रोटीन को प्रोड्यूस कर देते हैं। और जो थर्ड पॉइंट है, इट डज नॉट कंटेन सेंट्रोसोम। मतलब जो न्यूरॉन है, नर्व सेल है, वो सेंट्रोसोम को कंटेन नहीं करते हैं। मतलब न्यूरॉन के अंदर सेंट्रोसोम एब्सेंट है। दोस्तों, सेंट्रोसोम का फंक्शंस क्या है? सेल को मल्टीप्लाई करना और सेल को डिवीजन कराना। अगर किसी भी सेल का डैमेज हो जाते हैं तो उसको वापस दोबारा सेल डिवीजन करा देते हैं सेंट्रोसोम। तो यहाँ पर न्यूरॉन के अंदर वो सेंट्रोसोम एब्सेंट है। मतलब अगर जो नर्व सेल है
वो डैमेज हो गया है तो वो दोबारा सेल का डिवीजन नहीं हो पाते हैं। जो लास्ट पॉइंट है, नीजल बॉडीज सिंथेटिस प्रोटीन बिकॉज इट कंटेन राइबोसोम। मतलब जो नीजल बॉडी है, ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर दिया। नीजल बॉडी के अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट है और ये प्रोटीन को सिंथेटिस करते हैं, मतलब प्रोटीन बनाती हैं। दोस्तों ये था सेल बॉडी। अभी हम देखेंगे डेंड्राइट्स कि डेंड्राइट्स ये न्यूरॉन का एक पार्ट है। देखिए दोस्तों, पहला पॉइंट है इट इज़ अ ब्रांच्ड एंड शॉर्ट प्रोसेस। मतलब ये इसको हम सेल बॉडी कहते हैं। ये सेल बॉडी के बाहर जो शॉर्ट प्रोसेस हैं, जो ब्रांच की तरह दिखते हैं, उसको हम डेंड्राइट्स कहते हैं। इस डेंड्राइट्स का फंक्शंस क्या है? इट रिसीव नर्व इम्पल्सेस। मतलब अगर मान लीजिए यहाँ से इंफॉर्मेशन आया तो ये डेंड्राइट्स जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये उसी इंफॉर्मेशन को मतलब नर्व इम्पल्सेस को रिसीव कर लेगा। कौन? अपना डेंड्राइट्स। और लास्ट जो पॉइंट है, डेंड्राइट्स ट्रांसमिट्स इंफॉर्मेशन टुवर्ड्स द नर्व सेल बॉडी। अगर मान लीजिए इंफॉर्मेशन यहाँ से आया तो पहला कौन रिसीव करेगा? अपना डेंड्राइट्स। ये डेंड्राइट्स रिसीव करके किसको दे देंगे? अपना सेल बॉडी को। अगर ये सेल बॉडी रिसीव कर लिया नर्व इम्पल्सेस को, कहाँ से? डेंड्राइट्स से। करने के बाद ये जो सेल बॉडी अपना एक्सॉन को दिला देगा। किसको दे देंगे? अपना एक्सॉन को। एक्सॉन के बारे में हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में। तो दोस्तों ये था हमारा डेंड्राइट्स। एक्सॉन, थर्ड पॉइंट है एक्सॉन। ये जो एक्सॉन है, ये न्यूरॉन का कौन सी पार्ट को हम एक्सॉन कहते हैं? डायग्राम में देखिए पहले, ये था हमारा सेल बॉडी, ये था हमारा डेंड्राइट्स, और ये जो नीचे वाला भाग है इसको हम एक्सॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सॉन कहते हैं। तो पहला पॉइंट है इट इज़ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ न्यूरॉन। देखिए दोस्तों, ये लॉन्ग प्रोसेस है न्यूरॉन का। और सेकंड पॉइंट है इट इज़ अबाउट 1 मीटर लॉन्ग। देखिए ये कितना लंबा हो सकते हैं अपना एक्सॉन, लगभग 1 मीटर तक ये लॉन्ग हो सकते हैं। मतलब ब्रेन से लेकर स्पाइनल कॉर्ड तक ये लगभग अपना एक्सॉन स्पेस ले लेते हैं। जो थर्ड पॉइंट है, एक्सॉन इज आउटपुट रीजन ऑफ न्यूरॉन विच कन्वे इम्पल्सेस फ्रॉम सेल बॉडी टू न्यूरॉन। मतलब ये जो एक्सॉन है, ये नर्व इम्पल्सेस का आउटपुट रीजन है। मतलब जिसकी मदद से, जिसके थ्रू से वो बाहर निकलते हैं। कौन? नर्व इम्पल्सेस। डायग्राम देखिए अभी। अगर मान लीजिए यहाँ पर दूसरा न्यूरॉन प्रेजेंट है, दूसरा नर्व सेल प्रेजेंट है। मान लीजिए एक न्यूरॉन है, ये एक्सॉन टर्मिनल है। दोस्तों देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ से नर्व इम्पल्सेस आया, जो कि इन्फॉर्मेशन आएंगे तो अपना डेंड्राइट्स पहले रिसीव करेंगे, उसके बाद सेल बॉडी को देंगे, उसके बाद जो सेल बॉडी है वो अपना एक्सॉन को दिला देंगे। दोस्तों ये डायग्राम में देखिए, ये जो एक्सॉन का जो लास्ट जो पोर्शन है गोल गोल तरह, वो एक्सॉन टर्मिनल कहलाते हैं। ये यहाँ से ही अपना नर्व इम्पल्सेस बाहर निकलते हैं, बाहर निकल के दूसरा न्यूरॉन तक चला जाते हैं। तो इसलिए कहा गया, मतलब जो नर्व इम्पल्सेस है एक्सॉन के थ्रू से ही वो बाहर निकलते हैं। इसलिए कहा गया ये जो एक्सॉन है वो एक आउटपुट रीजन से, जहाँ से नर्व इम्पल्सेस बाहर निकलता है। और जो फोर्थ पॉइंट है, एक्सॉन कवर्ड बाय एक्सोलेमा मेम्ब्रेन एंड द एक्सोलेमा मेम्ब्रेन कवर्ड बाय माइलिन शीट। जो एक्सॉन है वो एक्सोलेमा मेम्ब्रेन नाम का एक मेम्ब्रेन है, उसी से ये कवर क्या होते हैं एक्सॉन। वही एक्सोलेमा मेम्ब्रेन के ऊपर दूसरा माइलिन शीट नाम का एक लेयर जो मेम्ब्रेन उसको कवर किया होते हैं। डायग्राम में देखिए, ये था हमारा एक्सॉन। ये एक्सॉन पहले एक्सोलेमा मेम्ब्रेन से कवर किया होते हैं, और जो एक्सोलेमा मेम्ब्रेन के ऊपर जो ये डायग्राम में येलो कलर का दिख रही हैं उसको माइलिन शीट कहते हैं। वो माइलिन शीट अपना एक्सॉन का कवर किया होते हैं बाहर से, इसको क्या कहते हैं? माइलिन शीट। अभी देखिए जो फिफ्थ पॉइंट है, माइलिन शीट इज एब्सेंट एट रेगुलर इंटरवल्स एंड
दिस एब्सेंट एरिया कॉल नोड ऑफ रेनबियर कहते हैं। देखिए दोस्तों डायग्राम में ये जो येलो कलर का था इसको हम माइलिन शीट कहते हैं। इसी माइलिन शीट ये रेगुलर इंटरवल्स है, उसके बीच में एक गैप दिख रही है डायग्राम में, इसको हम नोड ऑफ रेनबियर कहती है। क्या कहते हैं? नोड ऑफ रेनबियर। जो लास्ट जो पॉइंट है, माइलिन शीट is responsible for the white color of neuron and also faster conduction of nerve impulses। दोस्तों माइलिन शीट का फंक्शन क्या है? ये जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन को कलर दिलाते हैं। कौन? माइलिन शीट। कौन सा कलर? वाइट कलर दिलाते हैं। और जो फास्टर कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस का ये काम करते हैं, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन आएगा उसको फास्ट ट्रांसफ़र कर देगा। कौन? अपना माइलिन शीट। नेक्स्ट पॉइंट है, surrounding the myelin sheet there is a thin membrane called sheet of Schwann। मतलब जो माइलिन शीट है उसको और एक मेम्ब्रेन कवर क्या होते हैं, उसका नाम है शीट ऑफ स्वान। दोस्तों पहले क्या था, जो एक्सॉन है उसको कौन कवर क्या होते हैं? अपना एक्सोलेमा मेम्ब्रेन। उसी एक्सोलेमा मेम्ब्रेन को कौन कवर करते हैं? अपना माइलिन शीट। अब ये माइलिन शीट को एक थीन मेम्ब्रेन कवर क्या होते हैं, उसका नाम है शीट ऑफ स्वान। ये शीट ऑफ स्वान स्वान सेल से बना होते हैं। जो लास्ट पॉइंट है, स्वान शीट इज नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीट। अगर मान लीजिए ये माइलिन शीट है, अगर इसका डैमेज हो गया है तो ये स्वान सेल प्रेजेंट है उसमें, यह स्वान सेल दोबारा माइलिन शीट को बना देंगे। दोस्तों यह था हमारा एक्सॉन के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व सेल। दोस्तों ये लास्ट पॉइंट है इस टॉपिक का, जो क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन की न्यूरॉन का कितना टाइप्स होते हैं। पहला है डिपेंडिंग अपॉन स्ट्रक्चर। अगर हम न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो हम न्यूरॉन को दो में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है माइलिनेटेड, दूसरा है नॉन माइलिनेटेड। जो माइलिनेटेड है मतलब जिस न्यूरॉन के पास अपना माइलिन शीट प्रेजेंट है उसको हम माइलिनेटेड कहलाएंगे, और जिसके पास माइलिन शीट एब्सेंट है, नहीं है, उसको हम नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन कहलाएंगे। और जो सेकंड पॉइंट है, डिपेंडिंग अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब न्यूरॉन जो नर्व इम्पल्सेस को सप्लाई करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम न्यूरॉन को दो में डिवाइड कर सकते हैं, सोमैटिक एंड विसरल। सोमैटिक क्या है? इट सप्लाइज स्केलेटन मसल। ये जो सोमैटिक टाइप ऑफ न्यूरॉन है ये अपना बोन एंड मसल को सप्लाई करते हैं। क्या सप्लाई करते हैं? नर्व इम्पल्सेस, मतलब इंफॉर्मेशन को सप्लाई करते हैं। और विजरल टाइप ऑफ न्यूरॉन है वो अपना इंटरनल ऑर्गन्स को सप्लाई करते हैं, मतलब जो भी इंटरनल ऑर्गन लाइक तुम्हारा हार्ट, लंग्स, किडनी, लीवर, उसको सप्लाई करते हैं अपना विजरल न्यूरॉन। जो थर्ड पॉइंट है, डिपेंडिंग अपॉन द सोर्सेस ऑफ ओरिजिन, मतलब कहाँ से अराइज होते हैं। पहला है अपना क्रेनियल, दूसरा है स्पाइनल। जो क्रेनियल है वो अपना क्रेनियल बोन में पाया जाते हैं, मतलब अपना हेड में अपना ये क्रेनियल नर्व पाया जाते हैं। इट अराइज फ्रॉम द ब्रेन, मतलब ब्रेन से अराइज होते हैं। और जो स्पाइनल कॉर्ड है, इट अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड, मतलब ये स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होते हैं, मतलब स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं। ये लास्ट पॉइंट है, डिपेंडिंग अपॉन फंक्शंस। अगर हम न्यूरॉन की फंक्शंस को देखेंगे तो हम न्यूरॉन को दो में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है मोटर न्यूरॉन, दूसरा है देखिए दोस्तों यहाँ पर ये मोटर नहीं होगा, ये सेंसरी होगा। क्या होगा? सेंसरी न्यूरॉन। पहला है मोटर न्यूरॉन और दूसरा है सेंसरी न्यूरॉन। ये मोटर न्यूरॉन क्या है? लिखा है न्यूरॉन डेट कैरीज इम्पल्स फ्रॉम द सीएनएस टू मसल टिश्यू, मतलब सीएनएस का कितना पार्ट्स है? दो है, एक है ब्रेन, दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड। ये स्पाइनल कॉर्ड से अपना नर्व इम्पल्सेस मसल टिश्यू तक आते हैं, इसको हम मोटर न्यूरॉन कहते हैं, मतलब ब्रेन से मसल टिश्यू तक। और जो सेंसरी न्यूरॉन है, ये जो सेंसरी न्यूरॉन है ये डेट कंडक्ट इम्पल्सेस टुवर्ड्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, मतलब अपना शरीर से, बॉडी से अपना ब्रेन तक लेके जाएगा, बॉडी से ब्रेन तक
अपना सेंसरी न्यूरॉन, और जो मोटर न्यूरॉन है वो ब्रेन से अपना बॉडी तक मतलब मसल टिश्यू तक लेके आते हैं। दोस्तों ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ द न्यूरॉन और नर्व सेल। और जो यहाँ पर देखिए दोस्तों इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स को प्रोसेस और नर्व फाइबर्स कहते हैं। दोस्तों इसको जस्ट याद रखिएगा। तो दोस्तों यह था हमारा न्यूरॉन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हाँ, चैनल को ज़रूर लाइक कर देना। थैंक यू।